मूवी की स्टार्टिंग में हमें नताशा को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंड में पता चला था कि वो माइकल की बायोलॉजिकल सिस्टर है और वो एक रूम में बंद है। तभी वहाँ एक आदमी उसकी ओर आता है, पर नताशा अपने पावर्स का यूज करके उस आदमी को आग लगा देती है और वहाँ से भागने लगती है, जिस पर कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और वे उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ एक सोल आकर उन सबको मारने लगती है और नताशा को बचा लेती है। इसके बाद हमें माइक दिखाया जाता है, जो बड़ा हो गया है, पर उसकी मदर जोवाना की डेथ हो चुकी है और वो अपनी मॉम की वीडियो देख रहा है, जिसमें जोवाना माइक को उसका 16th बर्थडे विश कर रही है। फिर वो याद करता है वो दिन जब उसकी मॉम ने उसे कॉल किया था, पर उसने उनसे अच्छे से बात नहीं की थी और उसने कॉल कट कर दी थी। फिर जोवाना दोबारा कॉल करने के लिए फोन उठाती है, पर ध्यान सामने न होने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो मर जाती है और माइक समझता है कि वो उसकी वजह से हुआ। फिर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम तो एक बच्चे हो। इसके बाद माइकल कहता है कि वो अकेला है और उसके फादर भी चले गए और उसकी मॉम की भी डेथ हो गई है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि कोई तो होगा जो तुम्हें प्यार करेगा। इसके बाद स्टेला को दिखाया जाता है, जो एक पार्टी में जाती है और माइकल भी वहाँ उसके पीछे पीछे आ जाता है और वहाँ वो देखता है कि स्टेला उसके क्लासमेट को लाइक करने लगी है, क्योंकि उसने स्टेला को कहा था कि उसने ही उसकी जान बचाई। ये देख माइक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से घर आ जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि माइक की क्लास में एक नई लड़की आती है और वो नताशा ही होती है। फिर नताशा से उसके क्लासमेट्स बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर कर देती है। इसके बाद माइक पार्टी में जाता है और ब्रेंडो से स्टेला की किडनैपिंग वाली स्टोरी बताने को कहता है, जिस पर माइक कहता है कि ब्रेंडो को कैसे पता होगा जब उसने ये नहीं किया। और फिर वो सबको अपने पावर्स दिखाने ही वाला होता है, पर अचानक वहाँ पर आग लग जाती है, जो कि नताशा ही लगाती है, जिससे माइक किसी को अपनी पावर्स के बारे में न बता सके। इसके बाद माइक बेहोश हो जाता है और नताशा उसे अपने साथ ले जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो नताशा उसे बताती है कि नॉर्मल लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, पर माइक उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। पर जैसे ही वो अपनी शर्ट उठाता है तो नताशा अपनी पावर से उसमें आग लगा देती है। फिर माइक नताशा से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी उसकी रियल मॉम वहां आ जाती है। वो माइक को बताती है कि नताशा तुम्हारी सिस्टर है और मैं तुम्हारी मॉम हूँ। पर माइकल को यकीन नहीं होता, तो येलेना माइक को इनविजिबल होकर दिखाती है, जिससे उसे उस पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद येलेना माइक को बताती है कि उसके डैड को किडनैप कर लिया गया है और अगर वो अपने पावर्स का यूज करेंगे तो वो वीक हो जाएंगे। फिर वो माइक से हेल्प के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो एक ज्वेलरी शॉप में होता है, जहां वो अपनी पावर्स का यूज करके वहां के लोगों को बेहोश कर देता है और डायमंड्स चुरा लेता है। पर जैसे ही वो वहां से बाहर आता है तो पीछे से कोई ट्रैंकुलाइज गन से अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद येलेना माइक को ज़ेवरोव के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ लोग फाइट कर रहे हैं, जिसमें एक आदमी बहुत स्ट्रांग होता है और जैसे ही वो फाइट करके वहां से बाहर अपनी कार में आता है तो उसे भी कोई बेहोश कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि माइक स्कूल में है। तभी वहाँ स्टेला आती है। वो माइक से पूछती है कि तुम पार्टी में क्या बताना चाहते थे, पर माइक कहता है कि उसे याद नहीं और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं था। फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद माइक और नताशा क्लास में है। तभी नताशा को एक मैसेज आता है, जिसे देख नताशा वहां आग लगा देती है और फिर वे दोनों वहां से घर आ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि येलेना माइक से कहती है कि वो अपनी इनविजिबल होने की पावर्स यूज करती है तो वो और भी ज्यादा वीक हो जाती है, जिस पर माइक पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर येलेना उसे ज़ेवरोव के सिक्योरिटी प्लान चुराने के लिए कहती है। इसके बाद माइक सिक्योरिटी प्लान जानने के लिए फेस चला जाता है और वहाँ सारा डेटा कॉपी कर लेता है और येलेना को दे देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर का माइक को अपने ब्लड से येलेना की हेल्प करने के लिए कहते हैं और फिर माइक ब्लड दे देता है। इस सब के बाद माइक येलेना और नताशा के साथ रहने लगता है और वे काफी एंजॉय करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि येलेना रशिया के बारे में सोच रही है कि वो ज़ेवरोव ही था जिसने उनकी पावर्स जानने के लिए उन पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। येलेना याद करती है कि जब ज़ेवरोव ने उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उन एक्सपेरिमेंट्स में उसकी एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी। तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर का भी ज़ेवरोव की ही पार्टनर थे, जो उस एक्सपेरिमेंट पर ज़ेवरोव पर काफी गुस्सा करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद वे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी पावर से वहाँ के सभी गार्ड्स और ऑफिसर्स को मार देते हैं, पर ज़ेवरोव उन सबसे बचकर भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर का येलेना को बताते हैं कि माइक का ब्लड उससे मैच कर गया है, जिसे सुनकर येलेना काफी खुश होती है। फिर माइक इनविजिबल होकर स्टेला की परफॉर्मेंस देखने जाता है। तभी उसका ध्यान आगे बैठे एक कपल पर जाता है, जो अपनी पावर्स यूज करके एक लेडी का पर्स चुरा लेते हैं। ये देख माइक उनका पीछा करता है और वो एक घर में पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी मॉम और नताशा को भी देखता है और उनकी बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम एक किलर है और वो उसके फादर को बचाने नहीं बल्कि ज़ेवरोव को मारने आई है।
और वो नताशा से पाइपलाइन में ब्लास्ट कराएगी। इसके बाद नताशा की नोज से ब्लड आने लगता है और वो उसे साफ करने जाती है, जहां वो माइक को देख शाउट कर देती है और येलेना उसे पकड़कर बंद कर देती है। तभी माइक येलेना से कहता है कि तुम ये मेरे बिना नहीं कर सकती और अगर तुम खुद की पावर यूज करोगी तो तुम वीक पड़ जाओगी। पर येलेना उसे बताती है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने सेकंड जनरेशन के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किया, जिससे डीएनए मॉडिफाई हो गया और अब उनकी पावर यूज करने से वो वीक नहीं पड़ेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइक को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी डैड एंड्री की होती है। एंड्री माइक को बताता है कि येलेना ने ही मुझे किडनैप किया था, वो चाहती थी कि मैं उसके प्लान में शामिल हो जाऊं, पर मैंने ऐसा नहीं किया, तो येलेना ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया और तुम्हारा डीएनए यूज करके वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। फिर एंड्रे बताता है कि तुम्हारी फॉस्टर मॉम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे येलेना ने ही मारा था। ये जानकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ की वॉल तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर येलेना का एक टीम मेंबर स्टेला की स्कूल बस को रोक देता है और एक अदर मेंबर अपनी पावर से सबको बेहोश कर देता है, पर कैंडेला सिर्फ बेहोश होने का नाटक करती है और इधर माइक और एंड्रे येलेना को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं और एंड्रे माइक को बताता है कि येलेना एक एविल है। इसके बाद माइक इनविजिबल होकर अपने डैड के साथ येलेना के पास पहुंचता है, जहां पहुंचते ही येलेना का एक टीममेट एंड्री को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर माइक भी अपनी पावर से उन दोनों को दूर फेंक देता है। तभी ऊपर हवा में वही बस आ जाती है जिसे उन लोगों ने किडनैप किया था, जिसमें स्टेला और कैंडेला भी होती है और वो बस नीचे गिरने ही वाली होती है, पर माइक उस बस को बचा लेता है और नताशा को अपनी मॉम के बारे में बताता है। पर नताशा माइक पर ही अटैक कर देती है और वो पाइपलाइन में आग लगाने की कोशिश करती है, तो माइक अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है और फिर येलेना की एक पार्टनर माइक को पकड़ लेती है और नताशा पाइपलाइन में आग लगाने ही वाली होती है और माइक टेलीपैथी के थ्रू नताशा से कहता है कि येलेना का माइंड रीड करो, जिससे नताशा येलेना के सभी इंटेंशन समझ जाती है और वो ये भी जान जाती है कि उसने ही माइक की फॉस्टर मॉम को मारा है और वो ये सब जान जाती है कि येलेना उनसे प्यार नहीं करती। उसने उसका और माइक का यूज सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए किया, वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए यहाँ आई थी। और ये सब जानकर नताशा येलेना की हेल्प करने से मना कर देती है, तो येलेना इनविजिबल होकर एक लकड़ी उठाती है जिसमें आग लगी हुई होती है और पाइपलाइन पर आग लगाने के लिए ऊपर जाने लगती है, तो एंड्रयू उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर ज़ेवरोव पाइपलाइन को चालू करता है और इधर येलेना को रोकने की कोशिश में एंड्रयू उसी के साथ नीचे गिर जाता है, जहां एक नोकदार पाइप होता है और वो उन दोनों की बॉडी में चला जाता है, जिससे दोनों की डेथ हो जाती है। वहीं नताशा को अपने मॉम डैड की डेथ का काफी बुरा लगता है। वहीं हम देखते हैं कि स्टेला माइक के बारे में सब जान जाती है कि उसने ही उसे बचाया और वो कहती है कि ये बात वो किसी से नहीं बताएगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि माइक और नताशा बस में कहीं जा रहे हैं, जहाँ माइक एक बच्चे को इनविजिबल होकर दिखाता है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।